सूरत हो या दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट, कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में दुकानें बंद रखी। जीएसटी का ये सबसे बड़ा विरोध है। सूरत में व्यापारियों पर लाठीचार्ज के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। छोटे से छोटे व्यापारी वो सब तकलीफ पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है और गवर्नमेंट भी आगे से होकर कुछ कार्य कर नहीं रही है। सब किसी के पास जाते हो कोई सही जवाब दे नहीं रहा है और व्यापारी सब परेशान है। आज अगर हम दुकान खोल के बैठते भी हैं तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। न तो हमारे पास जीएसटी नंबर ले रहे हैं और न हमारा सामने वाला व्यापारी जीएसटी नंबर ले रहा है। दरअसल कपड़ा व्यापारियों के विरोध की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, अभी तक कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी में 5% टैक्स है जिसका कारोबारी विरोध कर रहे हैं। दूसरी, ज्यादातर कारोबारियों ने अभी तक जीएसटी नंबर नहीं लिया है, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ खरीद पा रहे हैं और ना ही बेच पा रहे हैं। तीसरी वजह है कपड़े से जुड़े कई कामों पर 12% जीएसटी है, जिससे रिफंड क्रेडिट में परेशानी हो सकती है। विवश होकर के आज कपड़ा व्यापारियों को अनिश्चितकालीन बंद के ऊपर उतरना पड़ा है। 12 लाख कर्मचारी यहाँ पे इसके कारण बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट की भी कमोबेश सूरत जैसी ही तस्वीरें हैं। हमारी पड़ताल में यहाँ पर चंद दुकानें ही खुली मिली, ज्यादातर पर ताले लटके थे। चांदनी चौक के व्यापारियों का कहना है कि वो जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया वो तरीका गलत है। हमारा विरोध है जीएसटी के प्रोविजन से। जो तौर तरीका अपनाया गया है, कपड़े वाले उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहना हमारे बारे में भ्रांति फैलाना है कि हम जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि भले ही कपड़ों पर टैक्स नहीं था, लेकिन धागों पर टैक्स लगाया जाता था, जो कपड़ों की कीमत में ही शामिल था। जीएसटी से पहले कच्चे धागों पर टैक्स नहीं था, जबकि बाकी दूसरे सभी धागों पर 12.5% टैक्स था। जीएसटी के बाद खादी के धागों को टैक्स फ्री रखा गया है, जबकि सूती धागों पर 5% और सिंथेटिक धागों पर 18% टैक्स लगेगा। जानकारों का मानना है कि कपड़ा कारोबारियों की दिक्कत की बड़ी वजह है अब तक उनका टैक्स न देना। कपड़े को स्टिच करके अगर बेचता है या फैब्रिक्स को बेचता है तो उसको 5% टैक्स देना होगा, जो पहले उनको टैक्स नहीं देना होता था, और वो टैक्स उनको कस्टमर से रिकवर करना होगा, मतलब उनको अपने घर से वो टैक्स नहीं देना है। कोलकाता में भी जीएसटी को लेकर उलझन बनी हुई है। बुर्रा बाजार में कपड़े के थोक व्यापारियों को इन्हीं उलझनों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे जो छोटे कस्टमर है गांव में है, उन्हें तो पता भी नहीं है ये किस तरह लिया जाए। उन लोग के जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड है, उनको भी ये पता नहीं है, तो उन लोग माल लेके किसको बेचे ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो हमारा काम एक बार ठप पड़ा हुआ है। राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी कहे जाने वाले भीलवाड़ा के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। पिछले 6 दिनों में कपड़े का उत्पादन तेजी से गिरा है। कारोबारियों की चिंता है कि अगर जल्द इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग कहीं बंदी की कगार पर न पहुंच जाए। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग बिल्कुल आईसीयू पेशेंट की स्थिति में आएगा। 15 दिन बाद हम ये कह सकते हैं इसको वेंटिलेटर पे हमको लेना पड़ेगा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल मार्केट में सालाना करीब 15,000 करोड़ का कारोबार होता है। छोटी बड़ी करीब 1,000 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियां हैं और रोजाना 400 ट्रक कपड़े की गांठें यहाँ से देश भर में भेजी जाती है। यहाँ करीब 350-400 गाड़ियां रोज लोडिंग अनलोडिंग होती है। आज उनकी जो लेबर काम कर रही है, टेम्पो वाले इतने सारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।